जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। आज हम उस दिव्य कथा शक्ति की बात करेंगे, उनको समझेंगे जिनका नाम लेते ही प्रेम की सरिता बहने लगती है, जिनके बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रज की महारानी राधा रानी की। आप समझ ही गए होंगे, जो प्रेम की प्रतिमा है, श्री राधा रानी। उनका नाम लेते ही मन में एक प्रेम की उमंग छा जाती है। उनकी कथा कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की मिलन की गाथा है। किसी ने सच ही कहा है कि आप प्रेम करो तो राधा जैसा करो। राधा का जन्म और स्वरूप कोई यूं नहीं था, उसके पीछे भी कारण था। राधा का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, वह एक दिव्य शक्ति थी। कहते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाने में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर में हुआ था। लेकिन विशेष बात यह है कि राधा रानी ने जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोली थी। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से को नहीं पता होगा कि राधा रानी ने जब जन्म लिया था तो उन्होंने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली थी। चलिए हम आपको ये बताते हैं क्यों नहीं खोली थी। क्योंकि वे जन्म ही इसलिए ली थी श्री कृष्ण को देखने के लिए। वो अपनी आंखों से सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। श्री कृष्ण को पहली बार देखने के बाद ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। और जब गोपाल ने अपनी मुस्कान के साथ राधा को देखा, तभी राधा रानी की आंखों में ब्रह्मांड समा गया, यानी ब्रह्मांड को देख लिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह ईश्वर की योजना थी। जहाँ श्री कृष्ण वहाँ राधा, जहाँ राधा जहाँ वहीं श्री कृष्ण। क्योंकि राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, वो स्वयं भक्ति का स्वरूप थी। अब राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बात करते हैं। वृंदावन की गलियों में राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल हास परिहास या रासलीला का नहीं था। वह प्रेम वह था जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ था। राधा का प्रेम कोई स्वार्थी प्रेम नहीं था, वह तो सिर्फ आत्मा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण पर अपना अधिकार नहीं जमाया, कभी भी श्री कृष्ण को ये नहीं बोला कि तुम मेरे हो, या कुछ भी ऐसा जिसे ऐसा लगे कि ये सिर्फ इन पर अधिकार जमा रही हैं। उन्होंने सिर्फ कृष्ण को चाहा, कभी मांगा नहीं, कभी प्रश्न नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि राधा का प्रेम देना जानता था, लेना नहीं। राधा प्रेम में देने पर विश्वास करती थी। उनका था कि जो प्रेम में शर्त रखता है, जो प्रेम में शिकायत करता है, जो प्रेम में लेना रखता है, वो प्रेम नहीं, वो सौदा है। वाकई में श्री राधा जैसा प्रेम इस दुनिया में किसी का नहीं है। राधा को कृष्ण से विवाह नहीं चाहिए था, उन्हें केवल एक बात चाहिए थी, श्री कृष्ण का साथ, श्री कृष्ण का स्मरण, श्री कृष्ण का नाम। आज के युग में जहाँ प्रेम की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है, हमें राधा रानी से यह सीखना चाहिए, और राधा रानी हमें सिखाती भी हैं कि सच्चा प्रेम त्याग में है, समर्पण में है, जो कि आज की दुनिया में है ही नहीं। आज की दुनिया में तो प्रेम की परिभाषा बिल्कुल विपरीत हो गई है। हम राधा रानी के विरह के बारे में बताते हैं, उन्होंने कितना विरह किया है। लेकिन जीवन में एक समय आया जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा ने उन्हें रोका नहीं, उन्होंने कहा, जाओ कृष्ण, तुम अपने धर्म के लिए जाओ, लेकिन जहाँ जाओ मेरी प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। वह एक दिन जब राधा ने विरह को भी पूजा बना लिया, उन्होंने कभी द्वारका नहीं बुलाया, कभी उलाना नहीं दिया। कृष्ण ने विवाह किया, महलों में रहे, लेकिन उनकी बांसुरी, वो बांसुरी जो सिर्फ राधा के लिए बजती थी,
वो फिर कभी नहीं बजी, क्योंकि प्रेम का संगीत तभी सुंदर होता है जब उसमें राधा की आत्मा हो। राधा के अंतिम समय के बारे में बताते हैं कि जब समय बीतता गया, राधा अब वृंदावन की गलियों में नहीं बल्कि एकांत में रहने लगी। शरीर उनका क्षीण हो चुका था, पर भक्ति और प्रेम उतना ही गहरा था जितना पहले था। और एक दिन जब राधा का शरीर धरती पर अंतिम बार कांप रहा था, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं अंतिम बार तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहती हूँ। कृष्ण ने प्रेम से बांसुरी उठाई और धीमी मधुर धुन बजाई, और उसी स्वर में राधा की आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। राधा चली गई, श्री कृष्ण मौन हो गए। उन्होंने वह बांसुरी तोड़ दी, क्योंकि वह अब राधा के बिना अधूरी थी। राधा का संदेश क्या था, चलो बताती हूँ। राधा रानी का जीवन हमें क्या सिखाता है? सच्चा प्रेम मांगता नहीं, समर्पण करता है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, हृदय की भावना में। और सबसे बड़ा सत्य, जहाँ राधा वहाँ कृष्ण, और जहाँ भक्ति में वहाँ भगवान। आज हम राधा रानी को केवल एक पात्र की तरह मत देखिए, उन्हें अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि उनका प्रेम आज भी जीवित है, हर उस आत्मा में जो बिना शर्त प्रेम करना जानती है। तो आइए हम सब मिलकर राधा रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसा प्रेम हो, ऐसा विश्वास हो, ऐसा भक्ति हो, जो हमारे भीतर श्री कृष्ण का रूप जगा दे, या श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगा दे, और हर दिल में राधा हो, हर कर्म में श्री कृष्ण हो। उनके प्रेम, उनके त्याग से हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती, प्रेम में कोई भी कंडीशन नहीं रखी जाती हैं। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। सच्चा प्रेम वही है जो आपकी खुशी में खुश हो। राधा रानी ने जैसे श्री कृष्ण से प्रेम किया, जैसे उनके लिए सब कुछ त्याग दिया, एकांत जगह में रहने लगे। जब श्री कृष्ण चले गए, उन्होंने एक बार भी श्री कृष्ण को रोका तक नहीं कि तुम क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। उन्होंने कहा, जाओ अपना कर्म करो। कितना कितना गहरा प्रेम था। उस प्रेम की भरी भाषा हम अपने शब्दों में कह भी नहीं सकते। बस यहाँ पर जो भी कुछ बताया है वही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी लोक कथाएँ लेकर आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर श्री राधे कृष्णा रखिए। आपके जीवन में भी ऐसा सच्चा प्रेमी और ऐसा सच्चा साथी आए। जय श्री राधे कृष्णा सभी को।